अगर मैं आपसे कहूँ कि एक लड़की को उसी के घर वालों ने किडनैप किया, उसे टॉर्चर किया, उसके बाद मार डाला, और ये सब सिर्फ एक पनिशमेंट के तौर पे क्योंकि उसने एक सीक्रेट मैरिज किया था, तो आपको कैसा लगेगा? बहुत सौ को लगेगा कि यार ऐसे कैसे हो सकता है। किसी इंसान को अगर कोई और इंसान पसंद आता है और वो उससे शादी करता है तो उसमें इतनी बुरी बात क्या है। लेकिन ऐसा हुआ था दोस्तों, पंजाब लुधियाना में 8 जून 2000 को। इस सब के पीछे क्या कहानी थी, क्या वजह थी और ऐसी सिचुएशन कैसे आई, ये सब आज हम इस कहानी में जानेंगे। और इस केस के बारे में यूट्यूब पर बहुत डिमांड है, लेकिन किसी यूट्यूबर ने प्रॉपर तरीके से इस केस को कवर नहीं किया, तो आज मैं इस केस को कवर करूंगा। और आज हम जानेंगे कि क्या हुआ था जसविंदर कौर सिद्धू उर्फ जस्सी के साथ, क्या किया था उसके घर वालों ने उसके साथ। जानते हैं आज की इस केस में। जसविंदर कौर का जन्म ब्रिटिश कोलंबिया के एक सिटी मैपल रिज में हुआ था। उनकी फैमिली अमीर थी और उसे हेड कर रहे थे सुरजीत सिंह बदेशा। वो जसविंदर के अंकल थे और उनके कहने पर सब कुछ होता था। और इनकी पूरी फैमिली ने पंजाब से यहाँ पर ब्रिटिश कोलंबिया में माइग्रेट किया था। फिर दिसंबर 1994 में जसविंदर पंजाब आती है, लुधियाना के एक जगराव सिटी में। ऐसे ही कुछ काम के लिए वो वहाँ पर विजिट करती है और वहाँ पर उसकी मुलाकात सुखविंदर सिंह सिद्धू मतलब मिट्टू के साथ होती है। मिट्टू एक रिक्शा ड्राइवर था। जस्सी की मिट्टू से मुलाकात होने के बाद ही उसे उससे प्यार हो गया। वो कहते ना, एक मुलाकात ही काफ़ी होती है प्यार के लिए, वैसा ही यहाँ पर था। फिर जस्सी और मिट्टू अगले 4 साल तक एक दूसरे के कांटेक्ट में रहे और 1999 तक। फिर 99 के बाद जस्सी ने एक और ट्रिप की इंडिया के लिए, और इसके पीछे उसका एक ही पर्पस था कि उसे अब शादी करनी है। अब सुखविंदर मतलब मिट्टू वो नींद की गोलियां लाता था और जस्सी उसकी एक आंटी के साथ मिलकर वो दवाइयाँ उनके रात के खाने में मिक्स करती थी, क्योंकि सब लोग जल्दी से जल्दी सो जाए। उसकी जस्सी की जो आंटी थी वो अच्छी थी उसके लिए, इसलिए वो ये सब करने में उसकी हेल्प करती थी। और उसके बाद जब सब लोग जल्दी सोते थे तो सुखविंदर मतलब मिट्टू दीवार से जंप करके उनके घर में घुसता था रात के 11 बजे तक, और फिर वो जस्सी से मिलने उसके रूम में जाता था। अब उनका मिलना ये सब चलता रहा, लेकिन जस्सी का जो पर्पस था इंडिया आने का कि मुझे शादी करनी है, तो सुखविंदर और उसने 15 मार्च 1999 में एक गुरुद्वारा में शादी की, और वो उनका सीक्रेटली मैरिज था। जस्सी ने उनकी सीक्रेट मैरिज के बारे में उसकी फैमिली को कुछ नहीं बताया। वैसे जस्सी मिट्टू के लिए खत भी लिखती थी और उसे पैसे भी भेजती थी, लेकिन जस्सी को अंदर ही अंदर लगता था कि मेरी शादी के बारे में मुझे घर वालों को नहीं बताना चाहिए, क्योंकि सुखविंदर मतलब मिट्टू वो एक रिक्शा ड्राइवर था और ये जस्सी और उसकी फैमिली वो अच्छे खासे अमीर थे, इसलिए उसको लगा ये रिस्क अभी नहीं लेते फ़िलहाल के लिए। लेकिन 1 साल बाद वो वक्त आया जब इसकी फैमिली को पता चला कि जस्सी ने शादी की है। उनको ये बात उनके इंडिया में रहने वाले रिश्तेदारों ने बताई थी। उन्होंने इस शादी को माना नहीं, इसे उन्होंने डिसअप्रूव किया। उसके फैमिली का ये कहना था कि जस्सी का जो हस्बैंड है मिट्टू, वो तो जस्सी के मदर विलेज से बिलोंग करता है और वो भी सेम सिद्धू क्लैन से था। मतलब उनकी आप कह सकते कि कास्ट एक ही थी, सिद्धू सिद्धू। इसलिए शायद वो ऐसे कह रहे थे कि ये शादी नहीं हो सकती, नहीं होनी चाहिए। और सिख रिलीजन में ऐसा है कि सेम क्लैन के साथ आप शादी नहीं कर सकते, वो पंजाबी कल्चर के अगेंस्ट है, इसीलिए उनका इस शादी पर विरोध था। फिर जस्सी के फैमिली ने उसे कहा कि तुम डिवोर्स ले लो, और उन्होंने बहुत कोशिश की। उन्होंने उसके लिए उसे एक कार ऑफ़र की कि हम अच्छी खासी कार तुम्हें गिफ्ट दे देंगे, और कुछ महंगी महंगी चीज़ें भी, ज्वेलरीज वगैरह उसे ऑफ़र की, लेकिन जस्सी नहीं मानी। तो फिर उन्होंने वही उसके साथ मार पिटाई की और उसे डिवोर्स लेने के लिए प्रेशराइज़ किया। अब जस्सी तो मान नहीं रही थी और उनके सारे प्रयास असफल हो गए। उसके बाद उसके फैमिली मेम्बर्स ने ये कहा कि उन्होंने जस्सी को एक डॉक्यूमेंट दिया और उन्होंने कहा इस पे साइन कर लो। जस्सी ने पूछा ये कैसा डॉक्यूमेंट है, तो उन्होंने बोला कि ये एक लीगल पेपर वर्क है जिसमें सुखविंदर मतलब मिट्टू को कनाडा आने में हेल्प होगी। मतलब उन्होंने जस्सी को बेवकूफ़ बनाकर उससे वो डॉक्यूमेंटेशन पर साइन करने की कोशिश की, लेकिन उस डॉक्यूमेंट पर कुछ और ही था। उसकी कहानी ऐसी थी कि उस डॉक्यूमेंट में
सुखविंदर मतलब मिट्ठू पर क्रिमिनल एक्यूजेशंस थे। उन्होंने उस पर कुछ आरोप लगाए थे और उसके लिए उस पर साइन करने के लिए जस्सी को कहा। जस्सी ने उस पर साइन तो कर ली, लेकिन जब उसको बाद में ये पता चला कि ये सब झूठ था तो जस्सी ने भारतीय अधिकारियों से संपर्क किया और उनसे ये कहा कि ये सब आरोप झूठे थे और मैंने जो उस पर सिग्नेचर किया था वो सब मेरी फैमिली ने मुझ पर दबाव डाला था, इसलिए मैंने किया था। लेकिन इसके बाद जस्सी को उसका परिवार उसे ज़बरदस्ती कनाडा वापस ले गया, जहां उसे घर में कैद करके रखा गया। फिर जस्सी रॉयल कैनेडियन माउंटेड पुलिस की मदद से उसे जो कैद किया था वहां से भाग निकली और जस्सी ने उसके फ्रेंड से कुछ पैसे लिए और एक प्लेन टिकट खरीदा और 12 मई 2000 को वो इंडिया चली गई। इंडिया जाकर वो सुखविंदर मतलब मिट्ठू से मिली, लेकिन 8 जून को जस्सी और सुखविंदर को किडनैप किया गया। जस्सी के अंकल ने उन किराए के गुंडों को कहा था कि इसे किडनैप करो। उसके बाद उन किडनैपर्स ने सुखविंदर को बहुत बुरी तरह से पीटा और दूसरी तरफ जस्सी को वो एक फार्म हाउस में लेके चले गए और वहाँ ले जाकर बाद में उन्होंने जस्सी की हत्या कर दी। 9 जून 2000 को जस्सी की बॉडी मिली एक कैनल में जो कि 45 किलोमीटर दूर था और उसका गला कटा हुआ था। जब पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन की तो उन्होंने ये बताया कि जस्सी का जिन्होंने मर्डर किया था वो उसकी माँ और उसके अंकल के कांटेक्ट में थे। उनकी किलर्स के साथ बातचीत हो रही थी कि क्या करना है, कैसे करना है, पूरा प्लान हो रहा था उनका। और मेन चीज़ इसमें यह थी कि ये जस्सी के मदर की ऑर्डर थी कि उसे जान से मार दो। इस केस की इन्वेस्टिगेशन इंस्पेक्टर स्वरण सिंह कर रहे थे। मलकियत कौर सिद्धू और सुरजीत सिंह बदेशा को मुकदमा चलाने के लिए कनाडा से भारत आने के लिए कहा गया था, लेकिन ब्रिटिश कोलंबियन कोर्ट की प्रोसीडिंग्स और उनके कुछ लॉस के कारण ये प्रक्रिया रुक गई। जब यहाँ से मतलब इंडियन कोर्ट से वहाँ पर दबाव डाला गया तो रॉयल कैनेडियन पुलिस ने कहा कि हम इस सब पर विचार कर रहे हैं क्योंकि ये फाइल तो चालू है। सुखविंदर पर अगस्त 2004 में रेप का आरोप लगाया गया था। उसमें उसे 4 साल की सज़ा भी सुनाई गई थी, लेकिन बाद में पता चला कि जिस औरत ने सुखविंदर पर यह आरोप लगाया था उसके भी कनेक्शन थे जस्सी की फैमिली से। मतलब ये जानबूझकर मिट्ठू को फंसाने की कोशिश थी ताकि वो जेल में रहे, उसके साथ कुछ अच्छा ना हो इसलिए। लेकिन फिर पुलिस ने उसे छोड़ दिया। फिर एक पूरा डेकेड इन्वेस्टिगेशन चलने के बाद जस्सी की मदर और उसके अंकल को RCMP ने अरेस्ट कर लिया 6 जनवरी 2012 को, ऑलमोस्ट जस्सी के मर्डर के 12 साल बाद। 9 मई 2014 को ब्रिटिश कोलंबिया के सुप्रीम कोर्ट में अदालती कार्रवाई के बाद जस्टिस ग्रेगरी फ्रिंच ने यह ऑर्डर दिया कि सुरजीत बदेशा और मलकित सिद्धू को इंडियन पुलिस के पास सौंपा जाए और उनको वो मुकदमा फेस करना पड़े। फिर जस्टिस फिंच को जो इंडिया ने प्रूफ दिए थे वो उन्होंने सही ठहराए, जिसमें एक मेन प्रूफ ये था कि जब जस्सी की हत्या करने वाले थे वो लोग, तब 4 लोगों के बीच 266 टेलीफोन कॉल शामिल थे। सोचो दोस्तों, 266 टेलीफोन कॉल्स। ये सारी प्रोसीडिंग्स चलती रही और आखिरकार 24 जनवरी 2019 को उन दोनों को उन पर जो आरोप थे उनका सामना करना पड़ा और उनको दिल्ली लाया गया उनकी जो भी पनिशमेंट थी उसके लिए। बदेशा और सिद्धू के अंतिम अदालती कार्रवाई में जिम लॉन्गरिज मौजूद थी। वो जस्सी की फॉर्मल स्कूल प्रिंसिपल थी। जस्सी को उन्होंने एक शांत, मिलनसार, फ्रेंडली ऐसी लड़की के रूप में याद किया। उनका कहना था कि जस्सी एक अच्छी लड़की थी, एकदम शांत स्वरूप की। उनकी प्रिंसिपल जस्सी की हत्या की बात जानकर बहुत भयभीत हो गई थी और वो कई वर्षों से लगातार अलग अलग कनाडा के पॉलिटिशियंस से और उनके पुलिस को लेटर लिखती थी और उनसे डिमांड करती थी कि उसकी हत्या पर एक कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए। उसकी इस प्रिंसिपल के सारे विचार और उनके कहने को उन्होंने ग्लोबल टेलीविज़न नेटवर्क की न्यूज़ मैगजीन में भी बताया गया था। जसविंदर को प्यार करने के लिए अपनी जान देनी पड़ी, मतलब उसकी हत्या की गई क्योंकि वो एक अमीर खानदान से थी और सुखविंदर एक रिक्शा ड्राइवर। लेकिन उसकी फैमिली ने भी उनकी जाति को बीच में लाकर
मतलब उनके कल्चरल जो डिवाइड है वो बताकर उसे शादी के लिए मना किया। लेकिन दोस्तों ये इनकम का भी एक एंगल बीच में आता है। कोई कितना भी कहे, अगर यही सुखविंदर भी उनके जितना ही अमीर होता तो ये सब ना होता। कुछ नहीं, सब ये बहानेबाजियाँ होती है अपना स्टेटस बरकरार रखने के लिए, और इसमें ऐसे मासूम लोगों की जाने जाती है। ये थी आज की कहानी। अगर आप अपने इस चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना, और आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, इंफॉर्मेटिव लगा हो तो अपने दोस्तों को भी आप ये वीडियो शेयर कर सकते हैं। तो दोस्तों एक नए केस के साथ आपसे अगली वीडियो में मुलाकात होगी। तब तक के लिए अपना और अपने करीबियों का ख्याल रखिए। धन्यवाद।